झारखंड की जनजातियों में जो प्रथाएं प्रचलित थी, उनकी जो पारंपरिक शासन प्रणाली थी, उसे ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे स्वीकार करना और कानूनी मान्यता प्रदान करना शुरू कर दिया था। इस कड़ी में सीएनटी एक्ट उनके द्वारा उठाया गया आखिरी बड़ा कदम ही माना जाएगा। ये सभी बड़े कानूनी सुधार ब्रिटिश सरकार ने ऐसे ही लागू नहीं कर दिए थे, बल्कि इसके लिए यहाँ के लोगों को काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। नमस्कार, मैं मानस रॉय और आज हम सीएनटी एक्ट के लागू होने से पहले का पूरा इतिहास समझेंगे। शुरुआत करेंगे साल 1793 से, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इन्होंने जमीन का वास्तविक मालिक जमींदार को मानकर उनको ही लगान वसूलने का काम सौंप दिया। लगान ना दे पाने की स्थिति में लोगों से जमीन हड़प लिया जाता था या फिर उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इसी समय जमींदारों के अलावा सूबेदारों, ठेकेदारों और महाजनों का एक वर्ग भी सामने आया, जो कि समय के साथ एक अलग शोषक दल बनकर उभरे। जनजातियों से उनकी जमीन गैर कानूनी तरीके से ले ली जाती थी, जो उनके जीवन का आधार था। इसके कारण धीरे धीरे लोगों में इतना असंतोष फैल गया कि लोगों ने इन सब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। जैसे 1799 में स्थायी बंदोबस्त के विरोध में चुआर विद्रोह शुरू हुआ, 1797 में भूमिज विद्रोह, 1800 में पलामू का चेरो विद्रोह, 1820-21 में सिंहभूम का हो विद्रोह और 1831-32 का महान कोल विद्रोह। इसी तरह संथाल परगना में 1885 का संथाल विद्रोह शुरू हुआ। वहीं छोटा नागपुर में 1859 से लेकर 1895 तक सरदारी या मुल्की लड़ाई भी चली, जिसे लिखा पढ़ी की लड़ाई भी कहा जाता है। इसमें अपने भूमि अधिकार को वापस हासिल करने के लिए पढ़े लिखे खूटकट्टीदारों की अर्जी और पिटीशनों की कलकत्ता कोर्ट में भरमार हो गई थी। आगे चलकर इस सरदारी या मुल्की लड़ाई ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह या महान उलगुलान का रूप ले लिया था। इन सभी विद्रोहों को रोकने में ब्रिटिश सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शांति स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों द्वारा बीच बीच में भूमि अधिकारों के संबंध में कुछ कानूनी सुधार किए गए। ये सुधार थे: पहला, वर्ष 1837 में कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन कानून के तहत हो जनजातियों के मुंडामान की प्रथा को कानूनी मान्यता प्रदान करना। दूसरा, वर्ष 1855 में संथाल परगना जिला का निर्माण करके संथालों के मांझी परगनैत व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी गई। फिर वर्ष 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम लागू करके उरांव समुदाय के भूइंहरी हक को कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया गया। आगे चलकर वर्ष 1903 में मुंडारी खूटकट्टी प्रथा को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ और अंत में 1908 में सीएनटी एक्ट को छोटा नागपुर में लागू करते हुए यहाँ की जनजातियों के सभी पारंपरिक भूमि अधिकार सौंप दिए गए और उनको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीएनटी एक्ट लागू होने के पहले की पूरी पृष्ठभूमि अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम विल्किंसन रूल और छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के बारे में जानेंगे और उसके बाद सीएनटी एक्ट को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में अगर आपको मेरे इन वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।